यस सर। ओके। अच्छा, आवाज़ क्यों स्लो हो गई आपकी भाई? हाँ, अब ठीक है। तो आज हम एनिमेशन करते हैं, काउंटडाउन एनिमेशन और प्रोग्रेसिव बार, ठीक है? तो पहले प्रोग्रेसिव बार। प्रोग्रेसिव बार क्या होता है? आपने अक्सर फेसबुक पे देखा हो, इंस्टाग्राम पे देखा हो, किसी भी ड्रामे का क्लिप होता है या किसी मूवी का क्लिप होता है, तो उसमें कोई टाइमिंग हमें नज़र नहीं आ रही होती कि भाई ये क्लिप कितनी देर का है, कितनी देर में ख़त्म होगा, है ना? ऐसा ही होता है ना? लेकिन बहुत सारी वीडियो में आपने ऐसा देखा होगा, एक बारीक सी लाइन चल रही होती है, रेड कलर की, येलो कलर की, जिससे हमें पता लग रहा होता है ये क्लिप इतनी ड्यूरेशन पे पहुंच गया और ये लाइन यहाँ तक पहुंचेगी तो खत्म हो जाएगा। तो उससे हमें टाइमिंग का अंदाजा हो जाता है। देखा है, कई वीडियो पे आ रहा होता है, या तो चारों यस। तरफ घूम रहा होता है या सिर्फ एक बॉर्डर्स पे घूम रहा होता है, वो हमें एक तरह से बता रहा होता है कि ये वीडियो कितनी देर चल चुकी है, कितनी देर। तो उसे कहा जाता है प्रोग्रेसिव बार। तो पहले हम बनाते हैं वो, जिसमें मैं आपको सिखाता हूँ प्रोग्रेसिव बार कैसे बनता है। दो तीन तरीके सिखाऊंगा, इफेक्ट की मदद से भी, विदाउट इफेक्ट भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्रेसिव बार बनाने के लिए एक सीक्वेंस ले लेते हैं हम। फर्ज करो सोशल मीडिया साइज यानी कि 1080 बाय 1080। सेटिंग में आ जाओ, यहाँ पे जल्दी से कर लेते हैं। कुछ चीजें मैं फास्ट लेके जा रहा हूँ जो बता चुका हूँ, तो वो तो बोलने की इतना जरूरत है नहीं मुझे। स्क्वायर पिक्सल्स और अच्छा जी, अच्छा, एक कलर मैट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इस पर लाके वीडियो रखेंगे। तो कलर मैट बना के मैं क्या करूँगा, तो वीडियो ले आते हैं जल्दी से। अब मेरे पास कोई मूवी शूवी तो है नहीं, तो मैं ऐसी ही कोई वीडियो ले आऊँ जो थोड़ी सी लॉन्ग मूवी है, लेकिन इतनी बड़ी मूवी का मैं क्या करूँगा रख के। और वैसे भी कॉपीराइट आ जाएगा जब उसे मैं अपलोड करूँगा, तो मूवी से बचो। और कुछ ऐसा लेके आते हैं जिसके अंदर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। वैसे लंबी वीडियो है नहीं मेरे पास, मेरे अपने अलावा होती नहीं है। मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी होगी? 18 सेकंड की है ये। 33 सेकंड, चलो 33 सेकंड तो है इसमें। अच्छा जी, तो ये वीडियो मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ एज पर हमारे सीक्वेंस साइज, जाहिर है। इसे सेलेक्ट करो, इफेक्ट कंट्रोल में आओ, इसका स्केल बढ़ाओ, और इसे मैंने इस तरह से एडजस्ट कर दिया। अब देखो सारा, अगर के मैं आप टाइम कोड को ना देखो, सिर्फ वीडियो को देखो, तो आपको नहीं पता ये वीडियो कितनी देर चलेगी, ठीक है ना? हमें नहीं पता, अगर हम टाइम कोड यस। को ना देखें, सोशल मीडिया पे प्ले हो रही हो, तो हमें नहीं पता ये कब तक चलेगी। लेकिन अगर इसके साथ यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्रेसिव बार चलने लगे, उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई ये वीडियो कितनी देर में खत्म हो जाएगी, आधी हो गई, कितनी परसेंटेज हो गई। तो वो कैसे बनेगा, तो ये है हमारा टॉपिक। प्रोग्रेसिव बार तो जल्दी से बनाते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। पहले मुश्किल तरीका बताता हूँ, फिर आसान बताऊंगा, क्योंकि जितना मैनुअल काम करना आएगा, विदाउट इफेक्ट काम करना आएगा, उतना ही मजा आएगा। पहले वो सारी चीजें यूज करते हैं जो हम सीख चुके हैं। तो सबसे पहले आपका जहन खुद का क्या कहता है कि कैसे बनाया जाएगा एक बारीक सी पट्टी, और उसको फिर इस वीडियो के हिसाब से जो है वो एनिमेट कराया जाएगा। जल्दी से बताओ। फिर उसको ऐसे बनाया जाएगा। स्क्वायर से बनाया जाएगा, ठीक है। चलो आपकी बात मान लेते हैं, बिल्कुल सही कहा कि स्क्वायर से बनाया जाएगा। तो यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, जो कि बनाएंगे हम बहुत पतला सा लाइन की तरह। ये मैंने इतना थोड़ा सा चौड़ा कर दूं। ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, और इसको सेलेक्ट करते हैं, सेंटर में लाते हैं, नीचे ले आते हैं पहले तो, जहाँ से हमें इसे प्ले करना है। इसका साइज थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं ऐसे। अच्छा जी, रेक्टेंगल बन गया। जाहिर सी बात है इसका कलर हम वो करेंगे जिस कलर का हमें प्रोग्रेसिव बार चाहिए, ठीक है। आपके कहने के मुताबिक, मैंने आपने तो नहीं कहा, बस मैं इसका कलर ले लेता हूँ जो इस वीडियो पे नजर आए। थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं, और स्क्रीन पे ले लेते हैं, ओके। ठीक है, तो हमें ये अब नजर आ रहा है। अगर हम इस तरह से क्लिक करें, अब सारा नेक्स्ट क्या करूँ? फिर इस पे पोजीशन का की फ्रेम लगाएंगे। और क्या करूँगा, पोजीशन का की फ्रेम किस तरह से इसकी पोजीशन करूंगा? बोलो, गलत बोलो, सही बोलो, अच्छा, एटलीस्ट बोलो। पहले उसका क्या नाम है, उसका साइज एक जैसे करेंगे। इसका यस। साइज क्या करेंगे? लाइक बढ़ाएंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे। इस क्लिप को यहाँ पे टाइमलाइन पे यस। बढ़ाऊंगा, वीडियो के यस। बराबर का करूंगा, बजा। ताकि वो पूरी शो हो हर वीडियो में।
हाँ सारा थोड़ा सा ही जा रही हूँ, जरा और प्रोफेशनली तो बोलना। ताकि वो क्या नाम है, साथ साथ चलती रहे जब तक वीडियो चलेगी। गुड हो गया। ऐसा ऐसी चीजें आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ मैं। जाहिर सी बात है कि हमें वीडियो का ड्यूरेशन के हिसाब से उसे चलाना है, तो वीडियो के ड्यूरेशन के बराबर का होगा वो। यस। तो इसको मैंने कर दिया इसके बराबर का। नेक्स्ट अब अब पोजीशन का की फ्रेम लगाएंगे। स्टार्टिंग में लगा दूं? यस, एक स्टार्टिंग वीडियो। लगा दिया। नेक्स्ट एंड पे ले जाऊं? अब एंड, यस एंड पे ले जाएंगे और अब क्या करूं नहीं पीछे? नहीं, हाँ बोलो बोलो। एक मिनट, पता, एक मिनट। हाँ ये सब इस क्या नाम है, बार को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। बार को मैं लेफ्ट साइड पे ले जाऊं, ओके। बार को मैं आपके कहने के मुताबिक लेफ्ट साइड पे ले गया। यही कहनी थी आप? अब क्या हुआ? यस। आपके कहने के मुताबिक ये हुआ। ओह यस। सही तो है? उल्टा चलना सर, है तो क्या हुआ, चल तो रहा है। उल्टा चल रहा है। उल्टा चल रहा है ना भाई, हमें पता तो चल रहा है कि एटलीस्ट अब ये खत्म होगा तो वीडियो खत्म हो जाएगी। उल्टा चल अगर रहा हमें स्टार्ट से करना है तो फिर हम बाहर से अंदर लेकर आएंगे। है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपने मुझे बताया पोजीशन की मदद से, और क्या हो सकता है? पोजीशन की वजह से हो सकता है, और बोलो बोलो, टेल टेल। चलो, खुशी हुई, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने सही बताया। वो अलग बात है उलट फुलट हो गया वो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट आपका दिमाग ने काम किया। मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। पोजीशन वाली कहानी खत्म। अब लगाते हैं एक इफेक्ट। यहाँ पे आ जाओ, एक इफेक्ट ले लो। इफेक्ट का नाम है, स्लाइड। चलो मैं ये नहीं लेता, अब आपने कहा स्लाइड तो मैं स्लाइड ले लेता हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब बोलोगी इस तरह से, मुझे सिखाओगी, मुझे मजा आएगा, यकीन करो मुझे बुरा नहीं लगेगा। ये मैंने स्लाइड कर दिया। ढूंढूं, ये क्या हुआ? यस। तो शुरू होते ही एंड हो गई। अब हो सकता है इस वीडियो का ड्यूरेशन कितना है, 33 सेकंड 19 फ्रेम। चलो, आपने लगवा तो दी। अब यहाँ तक आपका दिमाग नहीं चलता तो ये मैं बता देता हूँ, 33.19। अब चेक करते हैं, शायद जी यस। ये था जहन में। यस सर, मेरे थे में था, मैंने कल किया था। बताओ, बताया भी नहीं। कल किया था तो क्यों किया था, मतलब क्या कर रही थी? ऐसा प्रोग्रेसिव बार बना रही थी या कुछ और? नहीं, वो इफेक्ट्स का ट्रांजिशन वगैरह। अच्छा चलो भाई, दो तरीके हो गए। अच्छा चलो, ये दोनों मान लिया, ये आपका तरीका है, मेरा नहीं है, मैंने मान लिया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और क्या हो सकता है, आप बताओ बच्चू। चलो, हार मानी? हार्मनी। मैं कह रहा हूँ हार मानी। यस। ओके, मैं अब लगाऊंगा क्रॉप, CROP, क्रॉप। और ये मैंने क्रॉप का इफेक्ट लिया, ड्रैग किया, ड्रॉप किया। अब इधर आ जाओ। जाहिर सी बात है क्रॉप के साथ भी की फ्रेम मिला होगा। किधर गया भाई क्रॉप? ये रहा क्रॉप। अब देख लो कहाँ से इसे क्रॉप करना है। लेफ्ट साइड है ये उल्टा हो रहा है, छोड़ दो। राइट से करना है तो पहला की फ्रेम लगा दो। राइट को बढ़ाऊंगा तो ये ऐसे कम होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? हम ये करेंगे भाई कि पहले की फ्रेम पे इसे हम पूरा रखेंगे, और लास्ट की फ्रेम पे जाके हम इसको ऐसा कर देते हैं। अब जरा यस। प्ले कर लेते हैं। ये तो फिर उल्टा हो गया। अब क्या करूं, ये तो फिर से उल्टा हो रहा है। अब शुरू में इसकी जो है वो छोटा करेंगे और एंड में इसको बड़ा करना। हमने शुरू में इसकी वैल्यू दी थी 0। 0। यस। अगर 100 दे दें शुरू में, और आखिर के अंदर अच्छा। 0 दे दें। मैं तो पूछ रहा हूँ, ऐसा करके देख लेते हैं। अब क्या होता है? अब वही होता है जो हम चाह रहे थे। यस। हो गया। क्रॉप से 3 तरीके हो गए प्रोग्रेसिव बार बनाने के। यस। अच्छा, ये तो एक साइड पे है। बहुत सारी वीडियो ऐसी होती हैं जिसमें प्रोग्रेसिव बार पूरी वीडियो पे घूम रहा होता है। अब क्या करोगे? तो पूरी वीडियो पे कैसे? चारों तरफ घूमेगा। अभी सिर्फ नीचे बॉर्डर चल रहा है ना इसका। यस। चारों यस तरफ यस का भी यस। आपने देखा होगा, किसी किसी में चारों तरफ भी चल रहा होता है।
पूरा राउंड लेता है। आप फिर हम शेप उस तरह की बनाएंगे कि कौन सी शेप, मुझे क्या पता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे समझो कि मुझे सिखा रही हो, मुझे बता रही हो, ये समझो दिमाग क्या कहता है। तो दिमाग कहता है कि 4 बनाएं और चारों को फिर की फ्रेम ये दें। तो बहुत मेहनत हो गई भाई। अच्छा चलो छोड़ो, टेंशन नहीं लेने का, बताता हूँ। वो भी इफेक्ट से होगा, लेकिन बनेगा कैसे, सवाल ये है। तो इसके ऊपर ये रेक्टेंगल तो डिलीट कर दो, इसका काम खत्म। अब मैं एक रेक्टेंगल भी बना सकता हूँ सारा, यहाँ पे आऊंगा, ऐसा इतना ही बड़ा इसके साइज का पूरा रेक्टेंगल बनेगा। ये बना दिया रेक्टेंगल, सही है, बन गया। इसकी यस। ड्यूरेशन भी वही होगी, जाहिर है ड्यूरेशन के हिसाब से रखना है। अब क्या करूं, दिमाग चलाओ, आधा काम तो कर दिया। स्ट्रोक। वेरी गुड, स्ट्रोक पे कन्वर्ट कर देते हैं इसको हम। स्ट्रोक का वेट भी जाहिर है बढ़ा देता हूँ मैं 10। तो ये इतना तो प्रोग्रेसिव बार नजर आ रहा है, बाकी कहाँ गया भाई। अच्छा बाकी मैंने साइज बड़ा ले लिया, तो एक काम करते हैं, इससे इसका साइज हम ले नहीं सकते। परफेक्ट साइज लेने का भी एक तरीका है, वो इसके बाद बताऊंगा। अभी तो मैं फिलहाल इसे खुद से एडजस्ट कर रहा हूँ। अभी तो ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ मैं पेंडू तरीके से। परफेक्ट साइज कैसे लेंगे वो बाद में। अभी भी देखो नीचे से जो है ना वो थोड़ा सा फर्क आ रहा है। अब ये यहाँ से पूरा हो गया। ये यार ये बड़ा मसला होता है, ये पतला रह गया। थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऑलमोस्ट डन। इस चीज से बचने के लिए दिमाग लड़ाओ, क्या करेंगे, इस तरह से सेटिंग ना करनी पड़े। चलो भाई, फर्ज करो हमें वाइट ही बनाना है। अब बताओ क्या करूं, ये तो बता दिया यहाँ तक। अब इसे चारों तरफ से कैसे करूं, ना पोजीशन लगेगी, ना क्रॉप टूल काम करेगा, क्योंकि इसे चारों तरफ से कटिंग आएगी। अब बताओ, कहोगे सर मुझे क्या पता, सीधा सा कह दो मुझे नहीं पता। अब हम एक इफेक्ट लगाएंगे जिसका नाम है, देखो एक होता है लीनियर और एक होता है रेडियल। अभी आगे फोटोशॉप आ रहा है, इलिस्ट्रेटर आ रहा है, उसमें और समझोगी जब ग्रेडियंट पढ़ेंगे। लीनियर होता है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ये लीनियर फॉर्म है ग्रेडियंट की, ब्लैंड होने की, आपस में मिक्सअप होने की। एक होती है रेडियल फॉर्म। रेडियल फॉर्म में क्या होता है, गोल दायरे की तरह से ब्लैंड होती हैं चीजें आपस में। हमें इसे क्लॉकवाइज जो है वो दिखाना है ताकि ये चारों तरफ घूमे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इफेक्ट लगाना पड़ेगा, रेडियल वाइप। ठीक है, इससे ये ट्रांजिशंस भी है और इफेक्ट भी है। रेडियल वाइप लिख दो खाली, रेडियल लिखने की जरूरत नहीं है, वाइप लिखा मैंने। तो यहाँ पे देखो ग्रेडियंट वाइप आ रहा है, लीनियर वाइप आ रहा है, रेडियल वाइप आ रहा है। ये है क्या, बेसिकली ट्रांजिशंस है। क्लिक करो, ड्रैग करो और इस पे ड्रॉप कर दो, इस पे लग चुका है। अच्छा नीचे आओ, जाहिर है उसकी पोजीशन जो आ रही होगी, मतलब उस समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूँ। अब यहाँ पे आ रही है ये रेडियल वाइप, अब इसे अप्लाई करना है। तो पहले की फ्रेम पे नजर आए या नजर नहीं आए, क्या चाह रही हो, नजर आए या नजर ना आए। नजर नहीं आए। नहीं आए तो पहला की फ्रेम लगाया, इसकी वैल्यू कर दो 100, सही है, गायब। और आखिर में आप चाह रही हो नजर आए, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कर दो आप 0। अब क्या हुआ जरा पहले बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं। ऊपर से देखो, ऊपर ऊपर टॉप पे यस। हमारी वीडियो अटक रही है, वजह बताओ। लेकिन आपका वो तो काम कर रहा है परफेक्टली, जो बनाया है। यस। वीडियो क्यों अटक रही थी, दो वजह।
अब पहले ये समझ लो, देखो एक तो रेड लाइन आ रही है, प्रीव्यू रेंडर नहीं है, दूसरा हम फुल पे देख रहे हैं, ना प्रीव्यू रेंडर है ना इसे हमने हाफ किया, इस वजह से वीडियो अटक रही है। एंटर प्रेस कर दो एक बार। फिर रेड लाइन का मतलब क्या होता है? प्रीव्यू रेंडर नहीं है, यानी कि जो प्रीव्यू आपको दिखा रहा है वो रेंडर नहीं हुआ हुआ, स्मूथ नहीं चलेगा, अटकेगा। तो एक बार एंटर प्रेस करके हम प्रीव्यू को रेंडर कर देते हैं, जैसे फाइनल वीडियो एक्सपोर्ट करते हैं ना, उसे भी रेंडर कहा जाता है। वो एक्सपोर्ट होके आपको एज अ MP4 फाइल की सूरत में मिल जाती है। ये रेंडर आपको यहाँ स्क्रीन पे करके दिखाता है जो कुछ आपने उस पर इफेक्ट लगाए। समझ आ गई? उस रेंडर का काम क्या होता है? उस रेंडर का काम बता तो रहा हूँ, ये रेंडर करके उसने ग्रीन कर दिया ना, अब जो पहले अटक रही थी वो अटकेगी नहीं। ये यस। देखो अब अटक नहीं रही, स्मूथ चल रहा है, पहले यही चीज अटक रही थी। देख लो प्रोग्रेसिव बार चल रहा है। अब इसकी भी कुछ सेटिंग है, मैं चाहूँ तो अवॉइड कर दूं, लेकिन बता देता हूँ। ये आपका चारों तरफ वाला, आप ये चाह रही हो सर जैसे कि ये ऊपर टॉप से स्टार्ट हुआ ना, और लेफ्ट हैंड साइड से नीचे घूमता हुआ ऊपर जा रहा है, ये ऐसा करे कि ये दो साइडों से घूमे, दो तरफ से घूमे, तो सर वो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? यस। तो बहुत सिंपल सा है, इसकी सेटिंग में जाओ, ज्यादा मेहनत नहीं करनी। ये क्लॉकवाइज है ना, यहाँ पे लिखा हुआ वाइप क्लॉकवाइज, यस। इसे ओपन करो, इसे कह दो बोथ। बोथ करने के बाद फिर ये रेड लाइन आ गई, फिर ये अटकेगा, तो एंटर प्रेस कर लो ताकि रिजल्ट सही नजर आए। बोथ कर दिया, यानी कि बोथ साइड से घूमे, सिर्फ क्लॉकवाइज ना घूमे, ना ही काउंटर क्लॉकवाइज घूमे, बोथ साइड घूमे। अब जरूरी नहीं है आप इस सारी थॉट से प्रोग्रेसिव बार ही बनाओ, मतलब दिमाग खोलो, एक्स्ट्रा उसमें अपना इनपुट दो, क्या कर सकती हो वो करो इस एनिमेशन से, जरूरी थोड़ी हमें यही काम करना है। जैसे यस। अभी आपने कहा मैं कुछ करके देख रही थी इसलिए मुझे पता था। तो अब देखते हैं इसे बड़ी स्क्रीन पे। अब देखो नीचे से दो साइड से, पहले सिर्फ एक साइड चल रही थी ना, अब नीचे से दो साइडें चल रही हैं। सही है? यस सर। अभी समझ रही हो क्या रहा है? ये पता है हो क्या रहा है? यस क्या? सर। क्या जो हो रहा है वही हो रहा है। वाह, क्या जवाब है! दिल खुश कर दिया हमने, जो हो रहा है वही हो रहा है, वेरी गुड, आई लाइक इट। अरे भाई, अगर आप ट्रांजिशंस का मतलब समझो, रेडियल मतलब घुमा रहा है, वाइप वाइप कर रहा है, ठीक है, यानी कि वाइपर वाला पोंछा लगा रहा है, मिटा रहा है एक तरह से, लेकिन हमने उसे मिटाने को नहीं कहा, हमने उसे दिखाने को कहा है पलट के। अब अगर कि मैं आपको सिर्फ ये दिखाऊं कि हो क्या रहा है इस ट्रांजिशन की मदद से, मैं इसे ले लेता हूँ ऐसे, अब देखो क्या होगा। ये हो रहा है, ये बेसिकली यस। ये हो रहा है। लाइक जो हमने बॉक्स बनाया था उसी का। ये पूरा बॉक्स वाइप होता है और पूरा बॉक्स खुलता है, वो तो हमने सिर्फ स्ट्रोक लिया हुआ था, तो वो इफेक्ट स्ट्रोक में नजर आ रहा था। यस। ये समझाना चाह रहा था कि इसके बिहाइंड द सीन मसला क्या है, ये मसला है। ये तो आप ये कॉर्नर से भी कॉर्नर से तो यूं नहीं आ रहा ना, क्योंकि मैंने स्ट्रोक हटा दिया है, स्ट्रोक हटा दिया, मैं स्ट्रोक लगा देता हूँ तो कॉर्नर भी फिल हो जाएगा। ये लो, ये स्ट्रोक भी लगा दिया, अब प्ले कर लेते हैं। वो तो मैंने स्ट्रोक हटा दिया था, अब सही है वाइट स्ट्रोक के साथ। यस। कितने तरीके बता दिए प्रोग्रेसिव बार के साथ साथ, समझा भी रहा हूँ कि इफेक्ट कर क्या रहा है, बिहाइंड द सीन मसला क्या है, ये ऐसा क्यों बना, ये सीन था। चलो भाई, प्रोग्रेसिव बार बनाने आ जाएंगे अब। किसी भी तरह का यस। हो बना लोगी? अच्छा। यस सर, ये बस एक था। लाइक इसे हम जो प्रोग्रेसिव बार है उसे हम कॉर्नर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक ये बॉक्स वाला। हाँ, अब किया ना आपने सवाल, ये वाला दो साइडों वाला या एक साइड वाला? एक साइड पर। एक साइड वाला, तो मतलब सबसे पहले हम इसे बॉस से हटा के क्लॉकवाइज कर देते हैं। अभी ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा था जब ये क्लॉकवाइज था? ऊपर टॉप से, सेंटर। यस। सेंटर टॉप से टॉप। लेफ्ट पे। आप क्या चाह रही हो? कॉर्नर से। नीचे लेफ्ट से, कॉर्नर। बॉटम राइट से। तो बॉटम यहाँ पे राइट। देखो एंगल आ रहा है, स्टार्ट एंगल 0, आप इसे करो 90 डिग्री, देखो क्या किस एंगल पे घूमता है ये।
देखो किस तरफ चला गया, राइट हैंड साइड टॉप पे जा रहा है, सही है। अब आप फिर यस से एंगल चेंज करो, 180 डिग्री कर दो। अब देखो नीचे से शुरू हो गया सेंटर से, ऐसा ही है। यस अच्छा आपने कहा भाई 180 से मेरा काम नहीं हो रहा, तो 360 करके देख लो, कहाँ गया, किधर गया। सर, वो आपने ट्रांजिशन में लगा दिया था। ओ माय गॉड, गड़बड़ हो गई। ये रहा, 360 करके देख लेते हैं। ऊपर से ऊपर ही से आ रहा है, मतलब 360 भी नहीं चलेगा। अच्छा जी, तो मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कहाँ से इसकी स्टार्ट में ट्रांजिशन, थोड़ा सा आगे जाता हूं, फिर इसका एंगल बढ़ाता हूं। ये अभी हो रही है नीचे से राइट साइड से। अब मैं ये चेक ठीक। करने के, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, अगर के मैं ओफो बताती भी नहीं हूँ आप, मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ किधर से। हाँ, हाँ अब देखता हूँ थोड़ा सा आगे जाके, सिर्फ चेक करने के लिए। ये यहाँ से स्टार्ट होगा, लेफ्ट से क्यों नहीं हो रहा भाई। ओके, समझ गया समझ गया समझ गया। अभी कहाँ है, लो, हाँ यहाँ है, ठीक है। मैं इसे कर रहा हूँ 0, ठीक है। यहाँ पे देखो वाइप सेंटर लिखा आ रहा है, ये लिखा आ रहा है 540 बाय 540, ये लिखा आ रहा है यस वाइप सेंटर। इसकी अगर वैल्यू चेंज करके देखें, या मेरा खुदा ये कितने की फ्रेम लगे जा रहे हैं। कुछ हो ही नहीं रहा, सत्यानाश कर दिया मैंने सारे काम का। कोई बात नहीं, हो जाएगा। 100, ठीक है। पहले मैं इसे भी नॉर्मल कर दूं, इसे मैं कर दूं 180, तो नीचे से स्टार्ट हो गया ये भी ठीक है। अब यहाँ आते हैं और इस सेंटर की वैल्यू को हम चेंज करते हैं। थोड़ा सा पहले मैं आगे चला जाऊं, ये देखो देख लिया। यस ये मैंने इसे यहाँ पे लगा देना है, ऐसे। वो सेंटर में आ रहा था, हटा दो सेंटर से। यस ठीक है, अब प्ले कर लो। ये इस तरह से चल रहा है, मतलब हर सेटिंग है, थोड़ा थोड़ा खेलोगी ना आप, तो आपसे सारी सेटिंग जो है वो बन जाएगी। क्लियर हो गया। यस ओके, और कोई क्वेश्चंस, नहीं, आगे बढ़े, किसी दूसरे टॉपिक, मतलब किसी कोई दूसरी चीज यस सीखे, अभी वापस आएंगे इस पे। यस मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा ओके हूँ सारा कि जैसे प्रोग्रेसिव बार चल रहा है ना, एक छोटा सा टाइमर भी आ जाए वीडियो पे, और वो भी इसके साथ चले, ठीक है। टाइमर, यस मतलब टाइम आ रहा हो, क्या दिमाग कहता है, कैसे बनेगा। लाइक क्या ऑमलेट कौन फ्राई कर रहा है, तेज आ रही है। हाँ कोई बात, टाइमर हाँ टाइमर, यहाँ टाइम आने चाहिए। डिजिटल। हाँ जैसे जैसे कि ये आपका यहाँ पे टाइम कोड चल रहा होता है, वैसे यहाँ टाइम चलना चाहिए जितनी देर की वीडियो है। अब क्या करूँ, एनी तो आइडिया। मेरी टेक्स्ट नहीं करेंगे। तो किस तरह से टेक्स्ट को एनिमेट किस तरह से कराओगे। लाइक 1 सेकेंड 2 सेकेंड इस तरह फिर फ्रेम चलो की मैं फ्रेम अगर लगा आपकी लें। बात मानूं, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट क्लियर ली, ठीक है। प्रोग्रेस बार बाद में बना लेंगे, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट क्लियर ली। आप क्या लिखूं यहाँ पे, सिर्फ टाइम मतलब क्या टाइम लिखूं, वही तो पूछ रहा हूँ। अभी टेक्स्ट पे मैं क्या लिखूं। 0 0 0। 0 0, ठीक है, मान ली आपकी बात, 0 0 नेक्स्ट। अब क्या करूं। अब 1 सेकेंड में जाके 1। 1 सेकंड पे जाके 1, चलो ये बात भी समझ में आती है भाई, कि 1 डॉट एंटर पे जाके, तो फिर की फिर फ्रेम लगाना पड़ेगा। की तो फ्रेम यस। की फ्रेम काय पे लगाऊं भाई, मतलब यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर, अल्लाह आपका टेक्स्ट भला करे, पोजीशन आ रही है, स्ट्रोक आ रहा है, ये आ रहा है, की फ्रेम काय पे लगाऊं। चलो आपका दिमाग नहीं चल रहा, थोड़ा सा मैं मेहनत करवा, मैं कर लूँ। सोर्स टेक्स्ट पे मैंने मेहनत कर ली, मैंने कहा की फ्रेम यहाँ पे, इसको तो मैं एक और की फ्रेम लगा देता हूँ इस जगह पे,
और 1 सेकंड के बाद जैसा कि आपने कहा इस जगह पे आके मैं इस टेक्स्ट को कर देता हूँ 01 यस, 01। इस तरह ही लगाते जाएंगे अच्छा चलो, सेकंड, 2 सेकंड पे। मान ली आपकी बात के 2 डॉट एंटर पे गए, यहाँ पे हमने इसे कर दिया 3, 03। फिर आपकी बात मानते हुए मैंने किया 3 डॉट एंटर, तो फिर मुझे यहाँ पे लिखना है 04। तो ये बताओ, ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ कितने सेकंड की वीडियो है, 33 सेकंड की वीडियो, तो 33 बार मुझे की फ्रेम मैनुअली लगाने हैं और एक एक चीज को मैनेज करना है। मतलब 33 बार का मतलब तो यही हुआ ना भाई। यस। लेकिन जो आगे 19 फ्रेम आ रहे हैं उसके लिए मैं क्या करूं मैडम जी, ये बताएं। ये तो आपने सेकंड तो बता दिया, आगे 19 फ्रेम का मैं क्या करूं। चलो ये तो मैंने आपके कहने पे कर दिया। अच्छा, लाइक टाइम कोड के मुताबिक करना था। हार मान लो, टेंशन क्यों है, लेकिन चलो एटलीस्ट खुशी की बात ये आपका दिमाग चला, आपने कहा इस तरह से मैं 1 2 3 4 सेकंड आपने बनवा दिया, तो गुड हो गया, बेहतरीन। मैं इस पे आपको अप्रिशिएट ही कर सकता हूँ कि एटलीस्ट आपने इतना सोचा, आपका दिमाग चला। गुड थिंकिंग। लेकिन हम ये नहीं करेंगे, लेकिन ये एक बहुत अच्छा तरीका, बहुत अच्छा टाइमर चल रहा है 1 2 करके। अच्छा लग रहा है ये टाइमर भी, इस पे आप पूरी कोई डिजिटल क्लॉक बना के एनिमेट करवा सकती हो। अब मैं देखूँ आप क्या मुझे शो करोगी इसके इसके कंप्लीट होने के बाद प्रीमियर के। लेकिन बहरहाल लग रहा है कि दिमाग चल रहा है, लेकिन असाइनमेंट में क्या होता है वो मुझे नहीं पता। बहरहाल हम ऐसे नहीं बना रहे। अब मैं ये चाह रहा हूँ, इसी वीडियो को रहने देते हैं, वीडियो कौन लाए। मैं एक एनिमेटेड काउंटडाउन बना रहा हूँ। काउंटडाउन समझती हो ना, कि 0 से यस, लेके और यस। उसके लिए तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह आपने बताया इस तरह से मुझे सेकंड लिखने पड़ेंगे। मैं चाह रहा हूँ सेकंड के साथ साथ फ्रेम भी रन हो। अब यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसकी मदद से हम यहाँ टाइमर प्ले कर सके। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी सीखने को मिलेगा आपको। बल्कि चलो वीडियो हटाते हैं, मुझे एक्स्ट्रा सिखाना है तो मैं वीडियो हटा रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे चाहिए भाई एक ट्रांसपेरेंट लेयर या फिर एक बैकग्राउंड। अगर कि मैं यहाँ पे कलर मैट ले लूँ किसी कलर का, मुझे ब्लैक पे नहीं चाहिए, मुझे फर्ज करो कि मैरून से कलर के ऊपर काउंटडाउन बनाना है, मैंने ये बना लिया। क्लिक करो, ड्रैग करो, यहाँ पे रख दिया। अब मुझे इस पर काउंटडाउन चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक इफेक्ट है मेरे पास, ये क्या है हमारे पास, इसे क्या कहते हैं, जो 00 लिखा टाइम है। कोड। ओके, तो इफेक्ट में आओ, यहाँ पे लिखो टाइम कोड। टाइम कोड, ये आ गया टाइम कोड। क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, आ गया। ये यस। पढ़ लो, जितनी देर की वीडियो उतनी देर ये टाइम कोड चलेगा। प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है जल्दी से बताओ, एज पर आवर रिक्वायरमेंट क्या मसला है। एज पर रिक्वायरमेंट क्या मसला है। भाई ये मसला है कि हमारी वीडियो यहाँ है सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड की। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे आवर्स भी दिखा रहा है, मिनट भी दिखा रहा है, सेकंड भी दिखा रहा है, फ्रेम भी दिखा रहा है, और वो एक छोटा सा नुक्ता और दिखा रहा है साथ में। इसे खत्म यस। करना है, तो इसे खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका ये बैकग्राउंड खत्म करना चाह रहे हैं, जो इसके पीछे बैकग्राउंड आ रहा है। तो इधर इफेक्ट कंट्रोल में टाइम कोड की सेटिंग आ रही होगी यकीनन, तो ढूंढते हैं किधर है। ये रही। सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे फील्ड सिंबल, तो ये जो छोटा सा व्हाइट स्पॉट आ रहा है ये इसको गायब कर देगा, फील्ड सिंबल, ठीक है, वो गायब हो गया। साथ में मुझे इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए, ओपेसिटी करनी पड़ेगी 0, जो कि अभी आ रही है 40, इसे मैंने कर दिया 0। अब साफ सुथरा हो गया ये, यहाँ तक ठीक है। यस। इसका साइज बहुत छोटा है, साइज बड़ा करना है, यहाँ से बड़ा कर लो, प्ले कर लो, ठीक है। अब मुझे चाहिए आखिरी के ये 4 डिजिट, यानी कि फ्रेम और ये सेकंड। ये पीछे के इतने सारे डिजिट नहीं चाहिए, क्या करूं, जल्दी जल्दी जल्दी। इफेक्ट कंट्रोल से करेंगे। क्या वो इफेक्ट कंट्रोल से करेंगे, करेंगे क्या, ये इतना हिस्सा मुझे मिटाना है, यहाँ से काटना कट है। कर दो। वो इस कट क्या कहेंगे उसे, उसे क्या यूज करते हैं, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा। ब्लेड, कैंची, ब्लेड। छुरी। यस। अबे भाई प्रीमियर में क्या करते करेंगे। तो ब्लेड यूज करेंगे या नहीं यूज करेंगे। ब्लेड है क्या हमारे पास, लिख के देखता हूँ सर, मैं, शायद कुछ टूल हो। बार। ब्लेड नहीं है।
कोई ब्लेड नहीं है। अच्छा नहीं है। टूल बार के अंदर ये रेजर है भाई, ये तो आपका ओह क्लिप यस। क्लिप कट करेगा, स्प्लिट करेगा, ये थोड़ी करेगा। इसके लिए आप इफेक्ट लगाओगी यहाँ पे क्रॉप, कितनी बार बताऊं क्रॉप, थोड़ी क्रॉप। देर पहले लगाया क्रॉप, इस पे मैंने क्रॉप लगाया। अब देखो प्रॉब्लम क्या आएगी, मैंने जानबूझ के ये चीज रखी है ताकि जो अगली चीज बताऊं वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि क्यों वो चीज बता रहा हूँ, इस तरह से क्यों नहीं किया, अब आपको समझ में आएगा। कहाँ से क्रॉप करना है, लेफ्ट साइड से करना है, करो। ये इतना हिस्सा जितना नहीं चाहिए था ये क्रॉप हो गया, हमें तो इतना ही चाहिए था, इतना आ गया। प्रॉब्लम क्या हुई, वो हमारा क्या नाम है, क्या नाम है? फ्रेम भी शायद चला गया साथ, लाइक आधी वीडियो चली गई ना, और आधी बैकग्राउंड वगैरह। वीडियो नहीं गई, बैकग्राउंड जो लिया था बैकग्राउंड वो, क्या है? इसकी वजह क्या हुई, बैकग्राउंड क्यों गया? सर वो हमारा क्रॉप का कलर जो है शायद ब्लैक है। अरे अल्लाह की बंदी, बैकग्राउंड इसलिए गया क्योंकि आपने टाइम कोड बैकग्राउंड के ऊपर डाला था, यूं गया। बस इतनी सी बात है, हमें बैकग्राउंड के ऊपर टाइम कोड नहीं डालना, तो मैं अब टाइम कोड डिलीट कर रहा हूँ ये बताने के लिए। वरना आप कितनी सर ने इस तरह से क्यों नहीं किया, अगर मैं डायरेक्टली बता देता। तो मैंने टाइम जो है बैकग्राउंड सॉरी टाइम कोड डिलीट किया। अब मुझे चाहिए इसके ऊपर एक ऐसी चीज कि मेरा बैकग्राउंड भी रहे और उसके ऊपर कोई एक ऐसी लेयर आ जाए जिसके ऊपर जो है मैं अपना टाइम कोड रख दूं। तो यहाँ पे हम अब एक और चीज सीख रहे हैं, ट्रांसपेरेंट वीडियो लेंगे। कहाँ है भाई, ये सबसे नीचे आ रहा है ट्रांसपेरेंट वीडियो, इस पे क्लिक करो। ये एज पर यूर सीक्वेंस साइज बन गई, इसे क्लिक करो, ड्रैग करो, इसी के ऊपर डाल दो। ठीक है, ये आ गई इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब आर पार झांकेगा। इस ट्रांसपेरेंट वीडियो पे अब हम लाके डालेंगे टाइम कोड। अब मैं जल्दी जल्दी से कर देता हूँ, वजह समझा दी, कहाँ लिख रहा हूँ, मेरा भी दिमाग खराब हो गया सारा। आपका दिमाग चल नहीं रहा है, मेरा खराब हो रहा है, क्योंकि लाइट जाने में ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी मुझे एक और चीज़ समझानी है। इसके बाद टाइम कोड पे आया, क्लिक करो, ड्रैग करो, ड्रॉप कर दो। टाइम कोड इधर आ गया, जल्दी से मैं इसकी सारी सेटिंग कर लूँ भाई, जो आपको बता चुका हूँ। 15। और अब जल्दी से मैं देखो लगाऊंगा क्रॉप, CROP, वो मसला खत्म हो जाएगा। और अब इस क्रॉप को लगा के लेफ्ट हैंड साइड से मैं इसे काटूंगा पीटूंगा कैंची से। ये लो भाई, सारा वैल्यू ज्यादा हो जाए तो आप इसे कर दो 50, ऐसे कर दो 51 कर देते हैं भाई, 51। ओके डन, 51 ओके डन। वाह, ये तो शेयर हो गया। एनीवे anyway, इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लो और इसकी पोजीशन थोड़ी सी आप ऐसे। अब मुझे इसका सेंटर निकालना नहीं आ रहा क्योंकि इफेक्ट है, देखो इसे पकड़ के हम ड्रैग नहीं कर सकते। वैसे तो हम इसकी पोजीशन चेंज कर लेंगे टाइम कोड की यहाँ से ऐसे, लेकिन जब करेंगे यस। तो कटने लगेगा क्योंकि क्रॉप इफेक्ट लगा हुआ है, देख रही हो, ये तो कट रहा यस। है क्योंकि क्रॉप लगा हुआ है। तो अब इसको सेंटर में कैसे लाएं, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करना, जो हमारा सेटिंग रिंच आइकॉन आ रहा है, और यहाँ पे ढूंढना एक नाम आ रहा होता है सेफ मार्जिन। सेफ मार्जिन से सेंटर का निशान पता चल रहा है, ये यस। इस पे बस ये दो घड़ी के डॉट डॉट रख देते हैं तो हमारा अब हमारी पूरी लेयर मूव होगी। ठीक है, लेयर मूव होगी जिस पे टाइम कोड रखा हुआ है। तो मैं मोशन की पोजीशन में जाके ऐसे बिल्कुल सेंटर निकाल लेता हूँ इस टाइम कोड का। ऑल डन। थोड़ा सा यस। ऊपर कर देते हैं, ऊपर। थोड़ा सा 423 की जगह ये होगा, अल्लाह आपका भला करे, 422, 422। आई, उल्टा हो गया, 425 होगा ये। नाउ इज मच परफेक्ट। देखा आपने, तो इस तरह प्रोफेशनली काम होगा। अब मैं वापस इस सेफ मार्जिन को बंद कर रहा हूँ, जो मुझे करना था कर लिया, प्ले करके देख लो। गुड हो गया। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ ये 10 सेकंड का हो, लेकिन अभी नहीं हो। मैं चाह रहा हूँ ये अब सेंटर में चला जाए, बीच में आ जाए। चलो इसे बीच में भी कर लेते हैं दोबारा सेफ मार्जिन, क्योंकि परफेक्टली सेंटर में लाना है तो लानी पड़ेगी, आईडीए से नहीं लाना। तो इसके बराबर लाना है ना, तो इसको यहाँ से उठाओ, बुड़ुम 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 बुड़ुम, यहाँ पे लिया, ऑलमोस्ट डन है। ठीक है, ओके। एक और तरीका हो सकता है, मैं कंट्रोल ओवरऑल
इसका साइज है 1080 बाय 1080। 1080 का आधा कितना होता है? देखो एक और तरीका, देखो मेरा जहन काम करता रहता है। 1080 का आधा, 1080 का आधा 1080 डिवाइडेड बाय 2, 540। तो मैं ये भी कर सकता हूँ, यहाँ पे वैल्यू इसकी जो है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू किसी और तरह लिखी आ रही है, इसलिए छोड़ो ना। 1080 का आधा 540, तो इसकी पोजीशन को मैं ऐसे भी मूव कर सकता था, लेकिन वहाँ वैल्यू कुछ और आ रही है। चलो भाई, यहाँ तक हमारा काम हो गया, सेफ मार्जिन का काम खत्म। प्ले करके देख लेते हैं, ऑल गुड हो गया, फ्रेम और सेकंड चल रहे हैं। आवर्स की वीडियो होती तो हम आवर मिनट वाला हिस्सा भी ले लेते, आवर्स वाला भी ले लेते। अच्छा जी, ये करने के बाद अब मैं इसमें मजीद डिजाइनिंग ऐड कर रहा हूँ। डिजाइनिंग क्या हो सकती है? मैंने कहा काउंट डाउन बनाऊंगा, तो काउंट डाउन हमेशा गोल घूमता हुआ होता है सारा, राइट। यहाँ पे आते हैं, एक सर्किल लेते हैं, अब हम डिजाइन बना रहे हैं काउंट डाउन का। और बाहर क्लिक करके, क्लिक करो, ड्रैग करो, ठीक है, ये आपने बना लिया। इसे सेलेक्ट करो और सेंटर में ले आओ, ऑल गुड हो जाएगा। ऑल गुड हो गया। इस सर्किल को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, इसके अंदर जो है मुझे मजीद एक सर्किल और चाहिए। सर्किल में सर्किल चाहिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी अगर मैं कर दूं तो देखो इसी के अंदर कॉपी आ गई, एक ही लेयर में कॉपी आ गई, देखा आपने यस। यहाँ पे। ठीक है, तो एक कॉपी को बड़ा कर दो, एक को छोटा रहने दो। तो इसके साइज को मैं इससे छोटा कर देता हूँ ऐसे, और इसका कलर मैं बदल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल येलो कर देता हूँ, जस्ट फॉर समझने के लिए। मज़ा नहीं कर रहा येलो, मतलब इतना विजिबल नहीं हो रहा, कोई और सा कलर ले लेते हैं जो विजिबल हो। जितना भी ब्लू। तेज चला जाऊं मुझे टाइम कम ही पड़ता है, ये पता ही नहीं चल रहा, लेकिन एनीवे मैं इसका स्ट्रोक बढ़ाता हूँ। हाँ, नाउ इट्स मच बेटर। 15 कर देता हूँ, और वाइट वाले का भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, वाइट वाली लेयर पे ही आके वाइट वाले का बढ़ेगा। भाई क्या कर रहा है भाई, इसका स्ट्रोक। अच्छा, मैं दूसरी क्लास दे रहा हूँ, ये टाइमिंग ओवर हो गई है, इसे भी बड़ा कर दिया। वाइट को बदल दें, बताओ कौन सा लें? सर ठीक है भाई। वाइट ठीक है, मुझे तो विजिबल ही नहीं हो रहा, इसलिए कह रहा था। बैकग्राउंड ब्लैक कर दें फिर, चलो। सर ग्रीन कर लें। पाकिस्तानी हो? अच्छा। ही, ये तो नजर ही नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, वाइट ही ठीक है भाई। अभी हम ब्लैक बैकग्राउंड कर देंगे। अच्छा, मिलते हैं दूसरे सेशन में, कंटिन्यू करता है तो रिकॉर्ड इट स्टार्ट। मैं ये चाह रहा हूँ, जब ये नंबर शुरू होना है यहाँ पे नीचे काउंटडाउन मेरा, तो ये सर्किल जो है या तो नजर ही ना आ रहा हो, एकदम से गोलाई में बनना शुरू हो, या अगर ये बना हुआ है ना तो ये खुलना शुरू हो, समझ रही हो? वही तो काउंटडाउन हुआ। एक्सपैंड हो जाए। हम्म। सर एक्सपैंड हो जाए। नहीं, या तो बन जाए, मतलब ओपन हो जाए या क्लोज हो जाए, ये चाह रहा हूँ। क्या दिमाग कहता है? ओपन हो जाए। या तो 5 सेकंड में ये ओपन हो जाए, या 5 सेकंड में ये नजर ही ना आए और 5 सेकंड में गोल सर्किल बनना शुरू हो जाए। दो में से एक काम करना चाह रहा हूँ, क्या करूँ, क्या दिमाग कहता है? गोल सर्कल बनना शुरू हो जाए। हाँ, कैसे होगा? आओ, हिंट दूं या बिना हिंट पहुंच जाओगी? सर उसका क्या नाम है? ताजी ताजी बात है, हिंट दे दी मैंने, आज ही की बात है। दूसरी हिंट, सर ओपेसिटी, सॉरी ओपेसिटी। ओपेसिटी से तो गायब, ओपेसिटी सॉरी, क्रॉप क्रॉप। क्रॉप से तो ये एक पूरा एक साइड पे कटेगा, ये लो। देखो, करीब पहुंच गई हो, आखिरी चीज जो आज की क्लास में बताई थी, आज ही बताई थी। सर वाइप। सर वाइप नहीं भाई, मुझे क्यों वाइप कर रही हो, रेडियल वाइप, अभी जो उस पर यस। लगाया था, क्या नाम है, चलो, रेडियल वाइप। ये रहा, कहाँ रहा, रेडियल वाइप, और ये सर्किल पे ड्रॉप। शुरू में दिखाना है या नहीं दिखे, क्या चाह रही हो? शुरू में नहीं दिखे। नहीं दिखे, तो इस पे पहला की फ्रेम और 100 वैल्यू गए हो, और लास्ट में दिखे, यस। राइट। यस। तो बस, तो मैं लास्ट में इसे ब्लैक ही रहने दो, और मैं इसे 0 कर देता हूँ।
एक बार एंटर। नाउ यू कैन सी सारा। यस। बहुत फास्ट है ना। 10 सेकंड के करके इसे 10 सेकंड छोटा, बनाएंगे। यस। हाँ, तो इसे 10 सेकंड का कर देते हैं। बहुत फास्ट है। 10 डॉट एंटर। कुछ नहीं करना, इन तीनों को सेलेक्ट कर लो, ड्रैग करो और यहाँ तक ले जाओ, बस इतना सा काम था। अगेन एंटर। फिर उसको की फ्रेम में आगे किया। बिल्कुल ठीक। मैं यही कह रहा हूँ, बंदी कुछ बोले। क्या करूँगा की फ्रेम को? आगे कर देंगे। आगे कर दूंगा 10वें सेकंड पर। गुड हो गया सारा। ऐसा ही असाइनमेंट में दिखाया करो ना अपने आप को। असाइनमेंट मुझे लगता है मैंने पता नहीं कि सही नहीं सिखाया, बंदी सीख नहीं रही है, क्या हो गया। क्लास में एक्टिव होती हो, असाइनमेंट में होती नहीं। फिर से मेरे दिमाग में कुछ आता ही नहीं, मैं बनाऊं क्या। ले। अच्छा, विदाउट म्यूजिक मजा नहीं आता। म्यूजिक भी लगा देते हैं, टिक टिक लगा देते हैं, चलते हैं पिक्सा पे। काउंट डाउन है तो फिर जरा शोर शराबे वाला काउंट डाउन चाहिए। पिज्जा पे यहाँ पे म्यूजिक म्यूजिक साउंड इफेक्ट में लिख दो काउंट डाउन। सुनो। Are you ready? 20 seconds start now. ये लगाऊं। बकवास। 3, 2, 1. मेरे ख्याल से जितना अट्रैक्टिव पहला वाला है ना। The mission will get started in 10, 9, 8. सारा आवाज आती है आपको? यस। तो ठीक है, बताओ ना कुछ कि ये सही है ये सही है। 10, 9. मेरे ख्याल से नंबर 1 इज बेस्ट। Are you ready? 20 seconds start now. ये ले लें। यस। अच्छा, अब इसमें ये शुरू में कह रही है आर यू रेडी, तो हमें कुछ उस तरह की एनिमेशन बनाएंगे, उसके बाद हमारा काउंट डाउन शुरू होगा, ठीक है। यस। समझ में आ गया कैसे इंसान फिर दिमाग से सोच के चीजें क्रिएट करता है। साउंड सुन के मेरे जहन में आया, कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं। इसे डाउनलोड करता हूँ आपके सामने। अच्छा जी, ये तो हो गया जनाब आला डाउनलोड। बंद कर दिया। इसे यहाँ पे अपलोड करते हैं। एक चीज को अट्रैक्टिव बनाते रहो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि घंटों पास हो जाते हैं, घंटों। Are you ready? ठीक है। टोटल वीडियो ये कितनी देर की है? 30 सेकंड 17 फ्रेम। और इसने हमें कहा है कि काउंटडाउन जो है वो 20 सेकंड का है, ठीक है। टोटल वीडियो है हमारी, ऑडियो है हमारा 30 सेकंड का। तो पहले एक काम करते हैं हम। 30.17 ये हमारा ये चला गया। कलर मैट को हम यहाँ तक पहुँचाते हैं। अच्छा, ऑडियो को लेके आता हूँ इसके नीचे। आर यू रेडी के बाद से काउंटडाउन स्टार्ट होगा, तो प्ले करके Are you देखते हैं। ready? 20 seconds start now. स्टार्ट नाउ। 20 सेकंड स्टार्ट नाउ यहाँ से हुआ है, तो ये हमारा काउंटडाउन है, ये आगे जाएगा और ये 20 सेकंड का होगा। तो ये 2:27 पे आके जो है पहला सेकंड होगा। 2:27 पे, ओके। तो 20वां सेकंड कब होगा? 12:27, 22:27।
ओके 22.27 इन दोनों को उठाएंगे हम यहाँ पे, लेकिन इसमें एक मसला आएगा सारा, पता है क्या है वो मसला? ये आएगा सारा जी के ये चलेगा हमारे टाइम कोड के हिसाब से, टाइमर हमारा, देखना हम जो मैं सोच रहा हूँ Yes. वही गड़बड़ आएगी, क्योंकि टाइम कोड है ये, तो टाइम कोड के Are you ready? 20 seconds start now. नहीं भाई सही चल रहा है, वेरी गुड, गुड हो गया। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, आए? 1. इसने उल्टा चलाया था, लाइक रिवर्स, अच्छा हमने उससे भी तो आगे नहीं किया ना। वो की फ्रेम को। हाँ की फ्रेम भी तो अब मैं Yes. यही कहूँ, ये क्या गड़बड़ हो गई भाई? तो कहाँ जाना है हमें? 22.27 हाँ 22.27 ही तो है सारा। यहाँ पे आ जाओ 22.27, यहाँ पे आने के बाद इस की फ्रेम को उठा के यहाँ पे कर दो। 5, 4, 3, 2, क्या ये? 1. फिर वो आउट चल रहा है हमारा वो गलत नहीं चल सकता, फिर वो आउट है। कौन आउट है? उसकी ऑडियो आउट है, Yes. क्योंकि हम तो टाइम कोड के हिसाब से चल रहे हैं। 20 सेकंड उसने कहा, हमने 20 सेकंड ले लिया। 10 के बाद वो तेज भागी है, अगर हम इसको, चलो मैं रेंडर कर देता हूँ, 10 के बाद वो तेज भागी है, यूं मैच नहीं कर रहा। Are you ready? 20 seconds start now. Ten seconds remaining. इसने 10 सेकंड रिमेनिंग भी देखो पहले बोल दिया, Yes. यहाँ पे 10 सेकंड रिमेनिंग है और ये पहले बोल रही है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है माइनर सी। 10 सेकंड रिमेनिंग यहाँ पे इसमें, यही तो काम होता है एडिटर का। 12:27 पे 10 सेकंड बिल्कुल सही हो रहे हैं, क्योंकि तो उसने पहले बोल दिया होगा शायद। हाँ मुझे यही लग रहा है। Remaining. रिमेनिंग पूरा जुमला बोले तो चलो देखते हैं, थोड़ा सा पीछे आएगा ये। 5, अब यहाँ पे इसने बोल दिया 5 और अभी हमारा 5 हुआ नहीं है, इस जगह पे 5 बोल रही है ये। Yes. तो 5 बोल रही है, इसे थोड़ा स्लो करता है। लेकिन अभी आपको स्लो मोशन और फास्ट मोशन मैंने बताया नहीं है, तो मैं इसे स्लो भी नहीं कर सकता। एक काम कर सकता हूँ, इसे स्लो करने के लिए 5, 4, अब देखो 5 और 4 उसने कितनी जल्दी कर दिया, 5 4 बराबर आ गए Yes. हम। इसके बोलने में गड़बड़ है। 4, अब 3 इसने देर कर दी, मेरे Yes. मेरे 2 सेकंड रह गए। 3, 2, 1. ये हमें उल्लू बना रही है भाई, इसकी बातों में फिर नहीं आ रहा ये है। खुद स्लो है। Yes. ये खुद कहीं स्लो है कहीं फास्ट है, हम सही हैं, Yes. ये गलत है। लेकिन बहरहाल हमने चलो Are एटलीस्ट you इतना ready? कि अब ये जो आर यू रेडी आ रहा है यहाँ पे हम एनिमेशन कर देते हैं, थोड़ी सी कुछ टेक्स्ट वेक्स्ट लिख के जो ये बोल रही है, ताकि हमारा एक पूरा वो बन जाए।
हाँ नहीं तो टाइम ज़ाया करा दिया, बदतमीज़ लड़की। आपको नहीं, उसे कह रहा हूँ सही टाइम पर नहीं बोल रही वो। रोबोट। जहर लग रहा है लिखा हुआ, मज़ा नहीं आ रहा। एक लाइन में करते हैं। सीधे तो करती है। आर यू रेडी, पहले आर आई यू आए फिर रेडी बड़ा सा लिखा हुआ है। मैं कुछ ये चाह रहा हूँ, मेरे जहन देखो इस तरह मैं चीजें बनाता हूँ जहन से ना। पहले आर लिखा हुआ है, फिर यू लिखा हुआ है, फिर रेडी लिखा हुआ है, और ये यहाँ तक हो बस। तो पहले आर लिखा हुआ है तो यू हटा दो, बाकी का हटा दो। इसको मैंने डिलीट कर दिया, इसको मैंने रहने दिया। टाइम कितना है, टाइम भी तो इतनी जल्दी लाइट का हो जाता है अपन बहुत। आर, ठीक है, ये आर हो गया। ये कैसे एनिमेट करेगा भाई, ये करेगा स्केल की तरह। पहला की फ्रेम 130 साइज है इसका, गयो। और Are you ready? बहुत जल्दी बोल दिया भाई। Are you ready? चलो बहरहाल मैं 10-10 फ्रेम से इसे एनिमेट करा देता हूँ। बोल गया 8-8 से 130। ठीक है, उसके बाद क्या हो, ये कट जाए, बस इतना ही चाहिए। ये जूम करते हैं, पीछे लाते हैं, इसकी कॉपी लेते हैं। इस कॉपी के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आगे अनदर कॉपी, इस कॉपी पे ये रेडी। Are you ready? बहुत जल्दी नहीं हो गया। पर बोल भी था मैंने। हाँ ये भी सही कह रही हो आप, बोल भी तो बहुत। अच्छा जी, ये टोटल बात इसकी खत्म हुई है 1 सेकंड में। 1 सेकंड को 3 हिस्सों में डिवाइड करो, यानी कि 60 को 3 हिस्सों में डिवाइड करो। 60 को 3 हिस्सों में डिवाइड करो तो हमारा 1 सेकंड हो रहा है 30 फ्रेम पर सेकंड का है। 10 10 10 ऐसे हो जाएगा। 10 एंटर, यहाँ तक चलेगा हमारा पहला वाला। देखा आपने, तो सारा बस इसी तरह दिमाग लगाना पड़ेगा आपको भी। और 20 के बाद दूसरा, ये चलेगा यहाँ तक, क्योंकि इसने 1 सेकंड में पूरा जुमला बोला है तो हमें 1 सेकंड में तो दिखाई देंगे। तुम आ जाओ पीछे। 1 डॉट एंटर, सही। आर यू रेडी, और जब ये रेडी कर दिया इसने तो इसका की फ्रेम मैं बड़ा करूंगा, ये है यहाँ पे। और इसका साइज होगा इसका बड़ा।
130 की जगह मैं कर दूंगा 170 रेडी का साइज। 20 seconds. 20 सेकेंड स्टार्ट नाउ। तो 20 सेकेंड बोलिए या 20, तो मैं इसको ले जाऊंगा फिर यहाँ तक। इसी कॉपी लेते हैं और की मदद से 20 सेकेंड स्टार्ट नाउ इस पे लिख देते हैं। 20 seconds. बहुत बड़ा हो गया भाई, इसका साइज छोटा करना पड़ेगा। नहीं, Start. 170 नहीं भैया, 130 ही ठीक हो तुम। अच्छा नहीं लग रहा बहरहाल, इसे आप अपने तौर पे कर लेना, मैं चाह रहा हूँ कि पूरी हो जाए क्लास। अभी तक क्या बना? Are you ready? 20 seconds start now. अभी तक ये बन गया बस। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, बेईमान नहीं 1. है। Time's up. हाँ टाइम अप, खुदा हाफिज, बाय। चलो ये हमारा इतना हो गया। अच्छा अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ सारा कि जैसे कि ये हमारा काउंटडाउन क्या हो रहा है, सीधा सीधा घूम रहा है। मैं चाह रहा हूँ अगले 10 सेकंड में ये उल्टा काउंट डाउन हो। यहाँ पे हमारा सर्किल बना है ना, पूरा कंप्लीट हुआ है। मैं चाह रहा हूँ अगले 10 सेकंड में सर्किल वापस से बंद होने यानी कि खत्म होने लगे और जो मेरा काउंट डाउन है वो रिवर्स हो जाए। मैं ये चाह रहा हूँ, समझी? वापस 0 हो जाए। समझी नहीं समझी? सर काउंटडाउन 0 का समझ नहीं आया, वैसे सर्कल का समझ आया। भाई अभी तो ये देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो बनना शुरू हो रहा है ना, जैसे जैसे नंबर आगे जा रहे हैं हमारा सर्किल बन रहा है। मैं चाह यस रहा हूँ आने वाले 10 सेकंड में ऐसा हो कि ये वापस खुले और ये नंबर रिवर्स चलने लगे उल्टे, और 0 पे जाके स्क्रीन बिल्कुल साफ सुथरी हो जाए। ये चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ। सही है। यस सबसे पहले तो मैं 10 सेकंड पे आके कहानी इसकी खत्म कर देता हूँ, क्योंकि आगे जाके हमारा नंबर आउट हो रहा है। 10 seconds remaining. यहाँ पे हो गए 10 सेकंड रिमेनिंग। मैं आगे की वीडियो सारी डिलीट कर रहा हूँ। ये बेईमानी कर रही है, ये आवाज मैच नहीं हो रही, मजा नहीं आ रहा। इसको मैं इतना ही रखूंगा 10 सेकंड पे। और ये जो कह रहा है 20 सेकंड, उसे बोलने दो, वो लिख दिया तो लिख दिया। चाहो तो मैं इसे हटा दूं जो 20 सेकंड लिखा हुआ आ रहा है, और इसी को आर यू रेडी को मैं यहाँ तक कर दूं। अब हमारे पास रह Are you गया, ready? 20 seconds start. चलो ये हो गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट 10 सेकंड में ये वापस जो है वो पलट जाए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से ये ऑडियो इतनी कट कर लेता हूँ, मुझे इसकी कॉपी चाहिए। तो अब मैंने लिया ये, एक कट लगा दिया। एक कट लगाने के बाद ऑल्ट की मदद से इसकी कॉपी ले ली, यहाँ रख दिया। टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, लाइट जाने में 10 मिनट है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो, मैंने इन सारी लेयर को लिया है, यानी कि इन 2 लेयर, चलो 3 कर लेते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड मुझे मुसलसल चाहिए, तो बैकग्राउंड को मैं आगे तक ले जाता हूँ। अच्छा जी, इन 2 लेयर की मैंने कॉपी की, और सॉरी इन 2 को मैं बनाऊंगा नेस्ट। इन्हें मैंने नेस्ट बनाया, यानी कि एक कर दिया, और इसकी कॉपी ले ली आगे। ठीक है, इसकी कॉपी ले ली आगे।
गड़बड़ है, पूछो क्यों। हमने इस क्या? आदमी को यहाँ से कट करके यहाँ तक का कॉपी करके इधर लाए थे, इसको इधर लाए थे, तो ये कम ज्यादा क्यों हो गया, मतलब यहाँ से लानी थी। अच्छा, मैंने गलती की है ना, यही मैं कहूँ, यहाँ से आएगी ऑडियो। ठीक है, इसे डिलीट करते हैं, दोबारा से कट लगा देते हैं यहाँ से, यही मैं कहूँ ये गड़बड़ क्यों आई। नाउ इज मच बेटर। अच्छा, अब सिंपल सा काम क्या कर रहा हूँ, देखो ये वाली जो सेकंड कॉपी ली है मैंने नेस्ट बना के, इस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ स्पीड ड्यूरेशन पे, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ रिवर्स स्पीड। ये अगली क्लास आ रही है इसकी, स्लो मोशन फास्ट मोशन में बताऊंगा। बस यस। एक बार मैं प्रीव्यू रेंडर कर दूं, अब देखना होगा क्या, पहले बनेगा सर्किल काउंटडाउन के साथ, और दूसरे वाले 10 सेकंड में वो गायब हो जाएगा। बस ये किया है, वीडियो को रिवर्स किया है। Are you ready? 20 seconds start now. तो मैंने उसकी बात भी रखी 20 सेकंड की। 10 seconds remaining. 10 seconds remaining. गलती छोटी सी हो गई, वो गलती क्यों हुई, क्योंकि हमने की फ्रेम को पीछे नहीं किया। वो कर देता हूँ मैं, समझे आप। यहाँ पे आते हैं और इसे मैं कह देता हूँ, यहाँ पे रख के कहना पड़ेगा भाई, इसके बोलने से पहले। नहीं, कट करना पड़ेगा इसे भी। 10. थोड़ी सी आवाज और कट होगी। एनीवे, 12:27, तो 12 ये यहाँ पे 10 सेकंड हो जाने चाहिए थे। चलो जी, यहाँ पे आ गए और डबल क्लिक, यहाँ से गायब वीडियो यहाँ पे है, तो इसका की फ्रेम कहाँ है भाई, हियर इज की फ्रेम, दूसरा की फ्रेम, सारा जी की फ्रेम कहाँ गया, हमने वो वीडियो तो क्रॉप कर दी, की फ्रेम नहीं लगाया। चलो खैर हो गई, लगा देते हैं और इसे। उल्टा हो गया है तो। छोटी सी मुझसे गलती हो गई, सारा मुझे वो उसका टाइमर शॉर्ट करने से पहले है ना, इसको भी 10 सेकंड का करना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। 10 डॉट एंटर, कंप्लीट करो इसको। इस की फ्रेम पे आके इसे 50 की जगह 100 करना पड़ेगा। अब हो गया सही, पर ये 100 करते ही गायब क्यों हो रहा है। क्या मुसीबत हो गई भाई। अब ठीक है, मैं गायब कर रहा था बजाय के उसे लाने के। सेम ही इसमें जाके करना पड़ेगा, क्या आके
10 seconds remaining. सही है, सारा पलट गया। एक 10 सेकंड में बना और 10 सेकंड में जो है वो वापस से खत्म हो गया। हमारा काउंटडाउन सीधा भी चला, उल्टा भी चला। जाते जाते आखिरी बात बता दूं, जो मैंने आपसे कहा था कि हमारी वीडियो के अंदर छोटा सा टाइम कोड आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल ये करेंगे कि यहाँ तक तो समझ में आ गई ना, ये मैं रिकॉर्डेड दे दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा आखिर में यस बच्चा हो गया आगे पीछे करने में, और जब रिकॉर्डेड देखोगी तो आप समझ जाओगी। 6 मिनट में वो चीज़ समझा देता हूँ जो मुझे समझानी थी, और इसे आप जितना अच्छा बनाना चाहो बनाना अपने ऑडियो सिलेक्शन के हिसाब से। अच्छा, यही असाइनमेंट होगा। प्रोग्रेसिव बार बनाना है, टाइम कोड बनाना है, प्रीवियस कुछ लेके उसको भी साथ ऐड करना चाहो तो बिल्कुल करो। हम आ जाते हैं वीडियो पे। नहीं, डिलीट नहीं कर सकता मैं सब कुछ, वीडियो में ले आता हूँ। और ये हटा दिया मैंने, और यहाँ से इसी वीडियो को मैं ले आया। चलो वीडियो के हिसाब का ही टाइम कोड कर देंगे। इस लड़की के सेंटर में हो गई है हमारी जो, ये मैंने इसे बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद ये है 33 सेकंड की वीडियो। ऊपर आर यू रेडी शेडी हटा रहा हूँ मैं, नीचे से ये भी हटा दूंगा, इसके साथ ऑडियो मैच नहीं करेगी। यहाँ पे आ जाते हैं, इसको आगे वाले को डिलीट कर दिया। हमें सिर्फ टाइम कोड चाहिए। प्रोग्रेसिव बार चाहो तो इसके साथ लगाओ, बल्कि ये वाला अच्छा नहीं लग रहा तो मैं नहीं लगाऊंगा, मुझे सिर्फ टाइम कोड चाहिए। तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ, रखा हुआ है, हाइड कर दिया। अच्छा जी, तो 33 सेकंड पे जाऊंगा, 33 डॉट एंटर। इसको इतना ही कर दिया जितनी वीडियो थी, 33-19 थी। चलो अभी जाने दो, वीडियो को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये इतना हो गया। अब सिंपल क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टाइम कोड का जो साइज है ये आपने किया छोटा, लेफ्ट पे लाइन, क्योंकि यहाँ मुझे एक चीज़ और समझाना है। देखो जहन में आ गई, ये इसे मैंने यहाँ रखा। अब चाहो तो आप इसके नीचे एक जल्दी से प्रोग्रेसिव बार बनाने का एक और तरीका सीखती जाओ। रेक्टेंगल से बनाया था ना, देखो कलर मैट से कैसे बनाता हूँ। कलर मैट लिया सारा, हो ना? हाँ हो। यस और जिस कलर का भी प्रोग्रेसिव बार चाहिए, जैसे कि मुझे येलो का चाहिए, मैंने येलो ले लिया, जल्दी बता रहा हूँ। अब इसको लाके इसके ऊपर रखा, इसके ऊपर रखने के बाद इसे ऐसे किया। इसे ऐसे करने के बाद देखो दिमाग होना चाहिए इंसान के पास। इसके ऊपर क्या लगाना है, मुझे इफेक्ट लगाना है। कौन सा? क्रॉप का, CROP क्रॉप। इसके ऊपर मैं क्रॉप ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद राइट, राइट पे से मैं कर दूंगा 100, और बिल्कुल एंड पे जाके वीडियो के मैं इसे कर दूंगा, अल्लाह आपका भला करे, क्या कर दूंगा 0। एंड पे 0 ही करूंगा ना, हाँ 0 ही करूंगा, ठीक है। अच्छा ये हो गया काम। अब आपको कि सर ये तो ये हो गया, अब क्या करूं मैं? अब आप कुछ भी नहीं करो, आप जब ये यहाँ पे आ जाए तो इसको थोड़ा सा क्रॉप करो ऊपर से, जितनी बारीक आपको पट्टी चाहिए। ये बन गई मेरी पट्टी, और इसके नीचे था मेरा ये टाइम कोड। इस टाइम कोड को मैं इसके बिल्कुल ऐसे रख देता हूँ, चुन्ना सा। नाउ पट्टी को और पतला करना है। देखो मैंने कितना फास्ट किया यही काम, तो मैं इसे 98 की जगह 99 कर दूंगा, और बारीक हो जाएगी। टाइम कोड को मैं थोड़ा सा और नीचे कर दूंगा, थोड़ा सा और पीछे कर दूंगा। टाइम कोड का कलर कैसे चेंज होगा, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, आपने एक इफेक्ट लगाना पड़ेगा, टिंट, TINT, टिंट। टिंट का इफेक्ट लो और टाइम कोड पे जाके लगाना है। तो टाइम कोड इसके अंदर पड़ा है, ये रहा। यहाँ पे आके लगेगा टिंट, क्लिक करो, ड्रैग करो, इस पर ड्रॉप करो, और यहाँ पे आके जो भी कलर देना है टिंट का, किधर है बे टिंट, ये रहा। इस वाइट की जगह आपने जो कलर देना है ना, आप वो कलर ले लो, छोड़ो। यहाँ पे आओ, जैसे कि मुझे देना है रेड कलर, डार्क, तो मैं थोड़ा सा डार्क रेड लिया, ओके किया, हो गया रेड। इसे बंद करो, यहाँ पे आ गया रेड, नज़र ही नहीं आ रहा। इससे अच्छा वही था, मैंने बस कलर चेंज करना बता दिया, जो पहले था मैंने वापस वो ही कर दिया, बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा भला पहले नज़र आ रहा था, मुझे कहा किसने था टिन डालने को। या अल्लाह, मैं अपनी जान को खुद ही मुसीबतें खड़ी करता हूँ। किधर गया टिन? टिन को डिलीट करना है। लास्ट पे हाँ, टिन को आप डिलीट कर दो, जान छूटेगी। टिन डिलीट हो गया, जान छूटी। और
नाउ यू कैन सी सारा, हमारा सारा काम हो गया है। इस वीडियो के साथ साथ प्रोग्रेसिव बार भी है और टाइमर भी है, चेक कर लो आप। तो आज के लिए इतना ही सारा, फिर इंशाल्लाह डे आफ्टर टुमारो बशर्ते जिंदगी आपसे होगी मुलाकात। और फिर कह रहा हूँ आपसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा हैं क्योंकि आप पे एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ यस। आपके सामने। ठीक है, हमने प्रोग्रेसिव बार भी बनाना सीखा, हर तरह से प्रोग्रेसिव बार को चलाना सीखा, फिर हमने एनिमेटेड काउंटडाउन बनाना सीखा, फिर एनिमेटेड काउंटडाउन को प्रोग्रेसिव बार के साथ अटैच करना सीखा, हमने इसे रिवर्स करना सीखा, हमने बहुत कुछ सीखा। रिकॉर्डिंग देखिएगा, क्लास कैसी लगी, ग्रुप में नहीं, ग्रुप में आप